पिताजी मैं वहाँ वट कट करता हूँ, बंदों को मार देता हूँ और वो लोग चीखते रहते हैं, मुर्दे बड़े बड़े पड़े जंगल के अंदर, किसी हाथ नहीं किसी के पैर, और उसको लूट लेता हूँ। क्या आप उसमें साझी होंगे? बाप कहता है मेरा काम तो यह है, आप सही कमाई करो, शुद्ध करो, तो उससे हमारे पास। माँ के पास गया, जने माँ मैंने इतना आप लोगों के लिए करा है, आपको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, मकान बनाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, नहीं इस काम में शरीक नहीं आना। कर्म करेगा अच्छे तो उसमें हम हो सकते, अकर्म है। फिर औरत के पास गया, औरत ने कहा देख मैंने सारा पढ़ाई लिखाई, सुंदरताई, शरीर की बॉडी, आप जब आते हैं तो तब तक मैं भूखी रहती हूँ, कुंडी लगा के रहती हूँ, और ताकि मेरे पति आए और मैं खुद हूँ। मुझे कभी 1 बज जाता है, कभी आप 2 बज जाते हैं, केवल आपके लिए ही मैं इतना करती हूँ। तो बताओ, आप कहते हैं जी हिस्सेदार, ऐसे बड़ा हो रिश्ता क्या हो, आपकी लाइफ के लिए मैं आगे आती हूँ। तो आपको सिर पीड़ हो, मैं जागती रहती हूँ। आपका पेट दर्द हो, दुनिया भर का मेरा आफत आती है, मैं सहन करती हूँ, केवल तेरे लिए। इसलिए मत सोच, अच्छे कर्म करो तो फल है। तो टाइम आ गया, हर तरफ हूँ ग्राहक हो गया कि भाई वो आए तो काम, स्त्री भी नहीं साथ देगी, मैं अकेला ही खड़ा, कुटाई होगी, ये अमरूद पकड़ेंगे, मारेंगे, और क्या तो करें। जाते ही रस्से उसके काट दिए, पैर गिर गए। मैंने आप सत हैं, आपने मुझे सही गाइड किया, अब मुझे जो आज्ञा हो। यानी भाई ये मंत्र है, गुरु का मंत्र जरूरी है, इस मंत्र को ऐसे रखो जिन्हें हृदय में बंदा उसको छुपा के रखता है, और ऐसे काम लो। देगची को अगर नंगा रख दिया तो देगची में मक्खी पड़ जाएगी, पक्षी कौआ को बैठ कर जाएगा, कौआ मुंह मार जाएगा, किसी काम। इसलिए पदार्थ को ढके रखोगे तो वो आपके काम आएगा। आप आटा नंगा रखती हो, मक्खियाँ ऊपर बैठी होती हैं, मच्छर आ जाता है तो भी आप छकती रहती हो, कोई पर्दा नहीं डालती। दूध आपके नंगे पड़े रहते हैं, और घंटों आप स्टील के बर्तनों में छोड़ देती हो, और जहर बन जाता है। दूध क्या पिलाया आपने, जहर अपने खसम को दे के मार दिया। फिर आप कहते हैं जल्दी होता है, यानी कुकर कहते हैं ना, कुकर में जल्दी सब्जी बनती है, तेरा सिर मुन्ने जल्दी बनती है। उस कैंसर उसी से पैदा होती है। कैंसर बनाने के लिए तो हमने उसमें पकाना है, और फिर उस वक्त निकाल दे तो भी मेहरबानी है, उसी में कड़छी चलती रहती ताकि बर्तन मांजना ना पड़े। अरे भली लोकनी, तुझे अकल होनी चाहिए। सिल्वर के बर्तन वहाँ होते थे जो नीचे लोग जो होते थे, उनके घरों में, गरीबों के, महागरीबों के घर, उसमें कहते थे हिंदू कोई लड़की नहीं देता था। इतनी निकम्मा उस घर को समझा जाता था। आज उसका नाम रख दिया, एक का नाम तो सटेन रख दिया है, लोहाई, एक का नाम अल्मुनियम रख दिया अंग्रेजी में, और है सिल्वरी। सिल्वर रखते तो आप दूर भाग जाते, अल्मुनियम कहते कोई बात, क्योंकि अंग्रेजी का नाम है। बढ़िया हो, वाटर वाला सही है, और पानी मांगे तो मौत है। डाडी डूडी को तो सही है, पिता का नाम बेवकूफ़ी। खसमोड़ा पति को क्या कहती है? हस्बैंड। और दोस्त यार को फ्रेंड, अंकल, बेड़ा करे चाचा को कहता कोई हो जाए। नहीं जी, चाचा चूचा का जो सामने आ गया अंकल कह के आगे चल पड़ो। कोल्ड वर्ड लागू। जैसे नेपाली लोग वहाँ क्या कहते हैं, प्रत्येक को कहते हैं, उसका नाम रखा हुआ कोई, गाजू, और बुद्धू, राजू तो सीधा नाम नहीं, उसका नाम कोल्ड वर्ड है, बहादुर। ये सही है, यानी जहाँ जाओगे वो बहादुर नाम से पढ़ो। ना उनका एड्रेस कोई, ना उनका नाम। 25-25 लाख रुपया मनुष्य का निकाल के भाग जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। यही कारण है कि ना नाम बताएंगे ना एड्रेस, उल्टा पुल्टा बता देंगे। और उनके ग्रुप में यूनियन है, इतने बच्चे से लेकर वो मीटिंग करते हैं हर रोज, दूसरे तीसरे, वो उनको गाइड करते हैं कि छुरा ऐसे मारो, चाबी ऐसे बनाओ,
करोड़पतियों की चाबियां ले आओ, यहाँ तैयार करके डबल हमें दे दो, वो उनके पास रह गई। ये जादूगर का बहन थी, करोड़पति लाखोंपति। ये बताती है कि छोटा सा लड़का रखा हुआ था, तो उसने एक दिन वो कहीं चला गया, हमने उसकी देखी तो चाबियां हमारी सारी डबल बनी हुई है। हम हैरान हो गए, चाबियां तो हमने कब्जे कर लिया, उसकी पिटाई कर। यानी क्या स्कीम थी कि हो सके ऊपर वाले जो हैं मुझे कहते थे कि डेट फिक्स बता और टाइम बता, उधर दरवाज़ा खुला रख लेना, तो हम आएंगे, सारा काम उनका घर का काट वाट के सही करके और सामान अपना लेके चले। बस दिन 8 ही बाकी। किस्मत अच्छी कि इनके हाथ में हुआ। करने का और क्या करना था, वो 14-13 साल का बच्चा था, उसने कहा हमारे तो बैग पर सारा इलाका है, दिल्ली सारी, और सब हम यही काम करते हैं। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सोचा है, तो कहती है कि जो नेपाली रखो उसका फ़ोटो हमें दो और उसकी डिटेल दो, तब जो उसको रखो, नहीं तो आप भी जुर्मी हो, आप नहीं रख सकते, कोई नौकर नहीं रख सकता ना। फिर भी काला तो चलेगा काम, काला तो मिटता नहीं। एक और उन्होंने स्कीम बनाई है कि आपका फ़ोटो हर एक का हो वोट लेने के लिए, और उसमें नगद नहीं है तो आप फिर उस गांव के रहने वाले भी नहीं हैं, उस शहर के रहने वाले नहीं हैं, राशन नहीं मिलेगा ना, हो आपको कोई और लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं, वो होना ज़रूरी। क्यों कर दिया ना। पर फिर भी हिंदू बड़ा खतरनाक है, वो निकाल लेगा उसमें से कोई ना कोई अपनी बात। टैक्स वाले उल्टे लटके सीधे, सेल टैक्स सारा टैक्स थोड़ा देते हो, इनकम टैक्स वाले कितनी दिमाग लड़ाएं फिर भी आप अपना काम नीचे निकाल देते, इतना पकड़ धकड़ करें फिर भी आप बच जाते हैं, क्योंकि आपकी अकल तेज होती है। उनके अंदर तो होता है ना पैसे लेने, तनख्वाह लेने। तो टाइम काफ़ी हो गया है। रानी कहेगी देखो पीछे कोई प्राइवेट मीटिंग करते हैं, मुझे भगा दिया। सदा वसंतम भवानी सहितं नमामि कर्पूरबालं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि शाम्रविद्या विद्या ज्ञानं शीलं गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति चिदानन्दरूपम् अखिल विश्वनाथं दिनेशं महेशं सुनेत्रं सुवर्णं विभुविप्रवंशेश परमं प्रशान्तं प्रभुजियामलालं नमामि नमामि दाताजी मुल्कराजं नमामि नमामि सूर्योर्वर्णं सुविशालनयनं योगीवरं सिद्धसिद्धेशदिव्यं श्रीभागवन्ती सुतं सर्वश्रेष्ठं प्रभुजिरामलालं शरणं प्रपद्ये दाताजी मुल्कराजं
जी राम लालम नमामि नमामि दादाजी मुल्क राजम नमामि नमामि अजम निर्मलम मुल्क राज स्वरूपम सकल गुण निधानम परम दीन वर्णम प्रभु जी प्रेत बाल सब शरणम तो शरणम प्रभु जी राम लालम नमामि नमामि दादाजी मुल्क राजम नमामि नमामि श्री देवी दासा धन शुद्ध रूपम श्रीदम्बरम योग सरोज भ्रमरम श्री राम लालस्य परमं सुधामं प्रभु जी मुल्क राजं मनसा स्मरामि दाताजी मुल्क राजं मनसा स्मरामि। इधर जाओ। गुरुओं के गुरु सर्वलोकेश्वर महाप्रभु रामलाल मुखेश्वर प्रभु की पवित्र आत्माओं जन्म दिवस अवतारों का, महापुरुषों का, संतों का बड़ा भारी एक महत्व रखता है। अंधकार में डूबे हुए संसारी वर्ग को एक योग ही आधार है और योग की झलक गुरुओं से ही मिला कर योग की अनुभूति गुरुओं की कृपा से ही प्राप्त होती है। अनेका जन्म संसदी तत्वयाति परम गति। जो प्राणी निष्काम का कर्म करता है उसके ही भाग में गुरु के दर्शन होते हैं। उसी के भाग में ही योग की कला या योग का जो एक महत्व है वो उसको समय समय पर झलके मारता रहता है और उसको दिव्यता की प्राप्ति होती रहती है। कर्म दो प्रकार का है, एक सकाम है, एक निष्काम है। विश्व में व्यापी बात सकामता की है। सकाम का अर्थ मानो आपने महावीर को 5 रुपए चढ़ाए और कहा कि मेरा फलाना काम हो जाए, सौदागरी है, व्यापार। तो हम भगवान से व्यापार करते हैं और भी कई सुपने सौंपते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो ये हो जाए। कई गंगा स्नान करते हैं, कई बड़े बड़े यात्रा, कई तिरुपति महाराज जाते हैं। अरे भले आदमी, तेरा कोई रास्ता कौन सा है? ये तो आवागमन तेरा बढ़ेगा। माता का पेट निकले छूटेगा नहीं। सबसे महान दुख जो है वो माता का पेट में रहने का है। मां जरूरी नहीं वो मनुष्य हो, सुअर सुरनी जानवर भी मां हो, वो भी होती है। तो ये अनेकों जन्मों से ये व्याधि लगी हुई है, इसका कभी हम ध्यान ही नहीं करते। पेट में बच्चा होता है तो भी माँ को तो पता नहीं, बाप को ही पता नहीं होता, कोई भी नहीं कह सकता। जब भी वो माता के पेट से बाहर आता है तो माँ का दूध पीता है, तो जो माँ का अंधकार है वो उसके पेट में जाता है। जैसी हरकत बाप करता है वो भी उसके अंदर आती है। हमारा हिंदू निज़म मानता है इस बात को। अब मन्नू माता के पेट में था
चक्र को कैसे तोड़ा जाता है ऐसा तो उसको औरत को पता लगा मां को, परंतु बाद में सो गई। जब युद्ध में अपनू आगे बढ़ा तो बड़ी दिलेरी से उन्हें तोड़ दिया चक्र। उतना ही मां से सुना हुआ था, उसके आगे अनभेद था, तो शत्रु ने वार करके मार दिया। दूसरा दिन पर अंग्रेज का एक लड़का हबशी पैदा हुआ। हबशी तो काले को कहते हैं। तो उसने माँ का खून टेस्ट करा, बाप का करा, अपना करा, लड़के का करा, तो कसौटी पर ठीक उतरा। फिर भी वो रिसर्च करता रहा। बात ये निकलिश ये निकला कि जहाँ वो मदर सोती थी तो उसकी वाइफ, उसके सामने कैलेंडर था हबशी का। उठते ही उसकी नजर जो पड़ती थी गर्भवती औरत को, वो हबशी की पड़ती। उसका प्रभाव वो बच्चे के ऊपर आया। परंपरा से हमारा इतिहास मानता है कि माँ बाप का प्रभाव बच्चे पर रहता है, परिवार का भी रहता है, एजुकेशन का रहता है, देखने का, सुनने का, बोलने का, सबका प्रभाव जो है इसके ऊपर बना है। इसीलिए गुरुओं ने कहा है कि भले आदमी ये कीचड़ से निकल बाहर, मल से भरा हुआ शरीर है, मल से भरा हुआ तेरा कर्म है, तुझे ये कुछ नहीं करने देता। इसलिए किसी गुरु की शरण में जो बाहर खड़ा होगा वही तो निकालेगा आपको। जो खुद भी उतरा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वातावरण में, तो वो वैसा ही आपको उपदेश मिलेगा। तो गुरु सुलझा हुआ होना चाहिए। आप कहेंगे कैसा गुरु हो, ये भी मुकद्दर है आपका। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक के नाथ जो सो तुमरे आदीन, तपस्या तो करनी पड़ती। कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, वरुण शंभु नहीं तो रहो कुंवारी। गौरी ने तप किया तो शंकर पति है, सीता ने तप किया तो राम पति है। तो पति पत्नी के लिए भी, पति को भी चाहिए कि वो शक्ति का वहन करे, ताकि जो बाएं हाथ में बैठे वो भी एक पावन शक्ति हो। जिस वक्त राजा दशरथ युद्ध में खड़ा हुआ तो इसका पहिया तोड़ दिया दुश्मन ने। कई छाल मार के वहां जाती है और पहिए की तरफ हाथ लगा देती है, दशरथ कामयाब हो गया। परंतु मुड़ के देखता है तो मेरी औरत ही नहीं है, मेरी स्त्री नहीं है, तो मेरा क्या विजेता का फल मिला। बाद में और गहरा गया तो पीछे खून ही खून है। तो कगई के बाद उसे खून इतना निकला, दिल दहल गया उसका, बर्फ पिघल गई, रोक न सका। कहने के देवी वर मांग, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, आपने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। कह कहती है महाराज मैंने क्या किया, आपका सिर बचा लिया, मैंने अपना आप बचाया। आप हार जाते, ना मालूम मेरे साथ लोग क्या करते। ये आपका मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने अपने धर्म को और अपने कर्म को और अपनी शक्ति को मैंने आपके द्वारा संभाला। कहने का फिर भी, कहने का अगर आप जिद करते हैं तो 2 बार मैं आपको देता हूं, जब आपको जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल कर लेना। वो पड़ा तो उल्टा ही, परंतु उस वक्त के लिए सीधा था। अगर राम ना जाते वहां तो रावण कैसे मरता। तो ये हमारे इतिहास जो है बड़े गहरे हैं, इनको समझने के लिए योग की परम आवश्यकता है। इसलिए वीरो योग चित्त वृत्तियों का निरोध जब तक आप नहीं करते तब तक तो आपका पुण्य पुण्य नहीं है, कर्म अकर्म हो जाता है। जैसे किसी गुरुओं को लोगों ने
जल्दी में भोजन दिया तो खीर में नमक डाल दिया। अब नमक मुट्ठा भर के डाला हुआ तो बताओ कौन खाएगा। परंतु गुरु ने सोचा कि खीर दी है भक्तरी ने और इसका दिल टूट जाएगा, तो खा गए। कहने लगे ब्रह्मदत्तन कर देंगे। तो प्रभु जी बाहर जाके वंटिंग मार के ब्रह्मदत्तन कर दिया, पर उसके लिए प्रसाद छोड़ दिया। तो जैसे वो खाने लगी तो कहते ये तो सॉरी क्या मैंने अपने गुरु जी को नमक ही खिला दिया। खैर धन भाग हुआ, फिर भी भक्ति तो आपकी थी, चाहे वो आपने नमक ही डाला तो भी गुरुओं को मंजूर है, चलेगा। इसलिए वीरों, योग तो एक परम उत्तम साधन है, बाकी बातें हो ना हो, योग जरूरी है। हम लोग भोग में उतरे हुए हैं। भोग का मतलब है जो दुनिया भर की कमाई है, तब पर बैठ के खाना, एक दिन खत्म हो जाएगा। एक दिन आपके अंग वंग ढीले हो जाएंगे, एक दिन आपके अंग वंग बिल्कुल ही निकारा हो जाएंगे। महापुरुष आपको कहते हैं कि ये अंग आपको एक दिन छोड़ देंगे, तो पहले ही छोड़ दे, तेरे जैसा आदमी नहीं होगा। बाहर देखना, बातें सुनना लोगों की, लोगों को हासल हसाल करना, भोजन अगर पिछड़ खाना, ये मजलिस बनाना, क्लबों में जाना, घूमना घामना, ये सब जितना भी है ये सारे तेरे कर्मों को साफ कर देता है। आखिर तो बिल्कुल निर्लज हो जाता है, गिर जाता है, कंट्रोल नहीं रहता बॉडी पर, और तेरे हाथ से वो सब चीज़ें छिन जाती हैं। बेहतर यही है कि आप समय पर आकर बदल जाओ। 50 साल की एज के बाद आपका कोई फर्ज नहीं है गृहस्थ में फिर दसना। अपनी स्त्री को भी ले आओ योगा में, और पुरुष को भी ले आओ, बच्चों को भी लाओ, ताकि कोई रास्ते पर रुकावट न बने। मत सोचो कि औरत को योग नहीं चाहिए और औरत को मुक्ति नहीं चाहिए। वही सुख तुम्हें चाहिए, वही सुख उन्हें चाहिए। कोई कहता है जी स्त्रियों को योग नहीं करना चाहिए, क्यों भाई, कौन सा पाप करके आए हैं वो? पूरा आपको हक है आत्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, गुरु धारण करने के लिए। कई जगह डिस्कस हुई, कह लीजिए स्त्री को तो गुरु धारण नहीं करना चाहिए, क्यों भाई? ये सिद्ध हुआ, निष्कर्ष निकला कि पूरा ही अथॉरिटी आपको और उनको भी पूरी छुट्टी दो, ताकि वो भी अपना मार्च करे। अवल तो दोनों एक ही गुरु के और एक ही मार्ग पर अग्रसर बढ़ो, नहीं तो जैसे भी हो हर एक अपना अपना प्रयत्न जो है वो करके उस परिपूर्ण प्रभु की कृपा को प्राप्त करो। निष्काम कर्म कैसे करोगे? क्योंकि आपके मन में तो मलिनता है, वासना है, कामना है, क्रोध है, तो निष्काम कर्म तो आप नहीं कर सकते। अगर करोगे भी इसे तो नकल होगी। तो इसलिए लाज़िम है, जरूरी है कि गुरुओं द्वारा उसकी शुद्धि कराओ। जब तुम्हारी चित्तवृत्तियों की शुद्धि होगी तो तब फल एकदम थोड़ा करने से चमक जाएगा, आपका नाम आकाश में आएगा। आपकी प्रत्येक क्रिया जो है उसकी कीमत पड़ेगी। एक होता है नेगुरुआ, एक होता है गुरुवाड़ा। गुरु वाले के पास बैठना तो यार बड़ा कुछ मिलता है, और जिसका गुरु ही नहीं। एक मजमे के अंदर एक व्यक्ति नौजवान तलवार को ऐसे डालता है और मुंह में ले लेता है। मुंह में बड़ा बढ़िया है, बंदे बड़े देखने वाले हैं, जादूगर की तरह बड़ी बढ़िया जादूगरी। तो एक बुढ़े ने कहा, काका बड़ा बढ़िया करता है, तो कहाँ से सीखा है? जिन्हें गुरु वरु कोई नहीं मिला, जिन्हें सफेद डाल। जैसे उन्हें ऊपर तलवार मारी तो उसने तीला ऐसे कर लिया, नक दे उत्ते तलवार आई, नक कटा गया, स्वरूप नखा बन गया। यानी आपने ये क्यों किया भाई? नेगुरुओं का यही हाल होता है। अगर तो गुरु कहता तो फिर ठीक था, गुरुओं के बिना कोई कर्म नहीं करता तो बेकार। उसका
यानी संसार भर में जहाँ जहाँ विचरेगा वो वृक्ष जैसे बावला कुत्ता काटता जाता है, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ काटता जाता है और सारे बावले ही आते हैं। इसलिए वीरों, लाहौर से और अमृतसर से ये धारा रामलाल महाप्रभु जी ने चलाई ऐसी कि क्षणों में आकाश में इसका अस्तित्व आया, भूमि पर इसका अस्तित्व आया, सारे विश्व के अंदर एक समाज बनता जा रहा है योग। किसी को नहीं देखता न देखे, जैसे उल्लू होते हैं दिन को भी नहीं देखते, उल्लुओं को दिन को भी नहीं नजर आता। जो मुकद्दरहीन है उनको तो कुछ नहीं नजर आएगा, और जो आप जैसे भक्त प्रभु चरणों में आ जाते हो तो सब कुछ आपको दिखता है, नजर आता है। कहाँ यार ये बातें थी कि देखते ही बंदे के माइंड को बदल देना, चेहरे को बदल देना, कि विवेकानंद और परमहंस ने किया होगा। वो एक आधे को 40,000 लोग थे मुल्केश्वर महाराज की नजरों में। कृपा दृष्टि यूं गई यूं करके तो अनेकों को खेतरी मुद्रा, त्राटिका, वेंकटा हनुमान का आवेश, आठा नहीं पकड़ते हैं, पकड़ा नहीं जाता, उसके अंदर इतना बल आ गया। जन्मों जन्मांतरों की ये पड़ी थी, बरसात होने से जैसे बीज उग जाता है वैसे हो गया, सारा योगमय वहां पर वातावरण हो गया। तो इसलिए यह है दृढ़ दृष्टि, सबके पास नहीं होती। एक को एक तो करता आता है, और ये एट ए टाइम यूं शक्ति का संचार करना, दृष्टिपात कर देना, जहाँ जहाँ नजर गई वहाँ वहाँ असर हो गया। गुंटूर में राम नाम क्षेत्र, हनुमंता जी हमें भी ले गए 30 साल के बाद। वही झंडा लहराया प्रभु जी ने, जो प्रभु जी ने लहराया था मुल्कराज प्रभु जी ने, वही उसके लड़के ने, शिष्य ने लहराया। ये सब संसार को भी देते। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसलिए वीरों, ये गुरुओं को चलाया हुआ मार्ग है, कोई नहीं इसको चला सकता। बाकी देखने के गुरु बहुत हैं, जटा वाले बहुत हैं, सिर मुंडाए वाले बहुत हैं, छू मंत्र करने वाले बहुत हैं, कंगन लगाने वाले बहुत हैं, परंतु ऐसे दीन दुनिया के शास्त्रोक्त वेदोक्त आपको गाइड करने वाले गुरु तो प्रभु ही हैं, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। आपका एक सेकंड ज़ाया नहीं होता, आपको आते ही, नहीं तो कहाँ बाबा सूतनेति को सिखाता था, जंगलों में पहाड़ों में जाओ, त्राटक बताओ, खेती मुद्रा बताओ, कोई नहीं बताने वाला। आखिर 12-12 साल पास रख के भी ये मुद्रा नहीं बताते थे, ना सिखाते थे। यहाँ क्या मूल भरते हो बताओ, आते ही आपको नंबर लगाते हैं, बताओ भाई नाम क्या तेरा, हो गया, उम्र तेरी कितनी है, क्या काम कर, उसके बाद तो आपको क्रियाशील कर देते हैं। एक व्यक्ति राजपुरा के अंदर, उसको बताया गया कि तेरे नाक में अब प्लास्टर नाक लगना चाहिए, काट के ऑपरेशन कराओ ताकि तेरा नाक खराब है, प्लास्टर का नाक लगाओ। तो वासुदेव छापड़ा था या कौन था, ये इसी ने कहीं प्रेरणा दी कि जाओ महाराज के पास, टाइम भी नहीं है। वाइफ कहती है भगवान के नाम से नाक न कटवाना, क्योंकि मेरा फिर जहाँ जहाँ विचरूंगी लोग तेरे तो पति का नाक कटा हुआ है। तो इसलिए मैं शर्म के मारे आपको प्रार्थना करती हूँ कि नाक का ध्यान रखो। सूतनेति कराई जी, कहते ये तो बढ़िया हो गया, जो मुझे सालों से डॉक्टरों ने रिजल्ट नहीं दिया, मुझे तो अब अच्छा लग रहा। जिन्हें और कुछ होता है, हाँ जल क्रिया भी होती है, जिन्हें वो भी करा दो। और बच्चा आगे से आगे BA पास करने लगा, जिन्हें ये भी बहुत बढ़िया है, जिन्हें और कुछ होता है, मना ब्रह्मदातन भी होता है, जिन्हें वो भी करा दो। नहीं दिया, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, 6-7 दिन कम लगते हैं उसके। ये नहीं महाराज जी बड़ी कृपा कर दो, मैं कार्य आपके ब्रह्मदातन ही करा दिया। लो 1 दिन का सीखा हुआ वो नक लुक सब सही, और स्त्री नाकवाड़ी बन गई पति उसको। तो इसलिए वीरों,
ये पता नहीं हमारी बहन सुन रही है कि इनको पता लग रहा है कि नहीं। आपका फर्ज है, आप भी अड्डा सट्टा मारो आके, जो कुछ हमने बताया कुछ कह सकते हो यूँ कि नहीं है।